अध्याय 3 सामान्य एनडीई अनुभव। 7 वर्षीय केटी को एक स्विमिंग पूल में मुंह के बल तैरते हुए पाया गया। एक बाल रोग विशेषज्ञ ने उसे आपातकालीन कक्ष में पुनर्जीवित किया, लेकिन वह गहरे कोमा में रही। मस्तिष्क में भारी सूजन, कोई गाग रिफ्लेक्स नहीं और एक कृत्रिम फेफड़ा उसके लिए सांस ले रहा था। उन्होंने उसे जीवित रहने का 10% मौका दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने 3 दिनों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो गई। जब वह बाल रोग विशेषज्ञ के साथ फॉलोअप अपॉइंटमेंट के लिए लौटी, केटी ने डॉ मॉर्स को पहचाना। उसने अपनी मां से कहा, वह दाढ़ी वाला है। पहले एक लंबा डॉक्टर था जिसके पास दाढ़ी नहीं थी, और फिर वह आया। पहले मैं एक बड़े कमरे में था और फिर उन्होंने मुझे एक छोटे कमरे में ले जाया जहां उन्होंने मेरी एक्स-रे की। उसने समझाया कि डॉक्टरों ने उसके नथुने में एक ट्यूब कैसे डाला। सब सही था, लेकिन यह तब देखा गया जब उसकी आंखें बंद थीं और उसका मस्तिष्क गहरे कोमा में था। मॉर्स ने उससे पूछा कि उसे अपने लगभग डूबने के बारे में क्या याद है। आखिरकार, अगर यह एक दौरे के कारण हुआ तो उसे एक और हो सकता है। केटी ने जवाब दिया, क्या आप मतलब है जब मैं स्वर्गीय पिता के पास गई थी? यह शुरू करने के लिए एक अच्छा स्थान है, मॉर्स ने कहा, संदेहास्पद फिर भी रुचिकर। मुझे स्वर्गीय पिता से मिलने के बारे में बताओ। मैंने यीशु और स्वर्गीय पिता से मिला, उसने कहा। शायद यह उसकी चौंकी हुई अभिव्यक्ति थी। शायद उसकी स्वाभाविक शर्म आ गई। जो भी कारण हो, वह उस अपॉइंटमेंट के लिए यही कहेगी। अगले हफ्ते केटी अधिक बातूनी थी। उसे डूबने की कोई याद नहीं थी, लेकिन उसने एक प्रारंभिक अंधकार को याद किया। फिर एक सुरंग के माध्यम से एलिजाबेथ आई। उसने उसे लंबा और अच्छा बताया, सुनहरे बालों के साथ। एलिजाबेथ, उसकी परी, केटी को सुरंग के माध्यम से ले गई, जहां उसने कई लोगों से मुलाकात की, जिसमें उसके दिवंगत दादा मार्क और एंडी नाम के 2 छोटे लड़के और अन्य शामिल थे। उन दिनों कोमा में केटी ने अन्य मृत्यु अनुभवों की रिपोर्ट की। उसने अपने परिवार को घर जाते हुए देखा जबकि वह शरीर से बाहर थी। उसने अपने भाइयों को एक जीआई जो को जीप में धकेलते हुए देखा। उसने रिपोर्ट किया कि उसने अपनी मां को भुना हुआ चिकन और चावल बनाते हुए देखा। उसे यह भी पता था कि उस रात परिवार के प्रत्येक सदस्य ने कौन से कपड़े पहने थे। उसके माता पिता विस्तृत सटीकता पर चौंक गए। आखिरकार एलिजाबेथ ने केटी को स्वर्गीय पिता और यीशु से मिलवाया। पिता ने पूछा कि क्या वह घर जाना चाहती है। वह रुकना चाहती थी। यीशु ने पूछा कि क्या वह अपनी मां को देखना चाहती है। उसने कहा हाँ, और फिर वह जाग गई। केटी की कहानी ने डॉ मॉर्स की आंखें खोलीं। डॉ मॉर्स ने सिएटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों में नज़दीकी मृत्यु के अनुभवों का पहला व्यवस्थित अध्ययन किया। उन्होंने 121 बच्चों का साक्षात्कार लिया जो नज़दीकी मृत्यु के अनुभव से गुजरे थे और केटी के समान अनुभव पाए। उन्होंने 37 बच्चों के एक नियंत्रण समूह का भी साक्षात्कार लिया जिन्हें फार्माकोलॉजी के झांत लगभग हर प्रकार की मन परिवर्तक दवा के साथ इलाज किया गया था। उन्होंने पाया कि उनमें से कोई भी नज़दीकी मृत्यु के अनुभव के समान कुछ नहीं था। जब सैकड़ों बच्चों पर अध्ययन किए गए तो उनके नज़दीकी मृत्यु के अनुभवों में समान मुख्य तत्व रिपोर्ट किए गए। आपको रुककर यह सोचना होगा कि इतने सारे बच्चे जो नज़दीकी मृत्यु की कहानियों से पूरी तरह अनजान हैं, कैसे दुनिया भर के वयस्कों के समान सामान्य तत्वों की पुष्टि कर सकते हैं। नज़दीकी मृत्यु का अनुभव, हालांकि कोई 2 अनुभव समान नहीं होते और कुछ बाहरी विवरणों पर संदेह से सवाल उठाया जाना चाहिए, फिर भी विभिन्न संस्कृतियों में युवा और वृद्धों द्वारा वर्णित नज़दीकी मृत्यु के अनुभव के मुख्य तत्वों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। शोधकर्ता और व्यक्ति अनुभव की व्याख्या पर सभी सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यह प्रकाश का प्राणी कौन है, लेकिन वे मुख्य अनुभव पर सहमत हैं। डॉ लॉन्ग ने दुनिया भर में केस 300 नज़दीकी मृत्यु के अनुभवों के अपने अध्ययन में वर्णित प्रत्येक मुख्य तत्व के प्रतिशत पर रिपोर्ट किया। 1. शरीर से बाहर का अनुभव, शारीरिक शरीर से चेतना का अलगाव 75.4%। 2. संवेदनाओं का बढ़ा हुआ स्तर 74.4%, सामान्य से अधिक जागरूक और सतर्क। 3. तीव्र और सामान्यतः सकारात्मक भावनाएं या अनुभव 76.2%, अद्भुत शांति। 4. एक सुरंग में प्रवेश करना या उसके माध्यम से गुजरना 33.8%। 5. एक रहस्यमय या चमकदार प्रकाश का सामना करना 64.6%। 6. अन्य प्राणियों का सामना करना, चाहे वे रहस्यमय प्राणी हों या मृत रिश्तेदार या मित्र 17.3%। 7. समय या स्थान के परिवर्तन का अनुभव 67.5%। 8. जीवन की समीक्षा 22.2%। 9. अद्भुत स्वर्गीय क्षेत्रों का सामना करना 22.2%। 10. विशेष ज्ञान का सामना करना या सीखना 26%। 11. एक सीमा या बाधा का सामना करना 31%।
12. शरीर में लौटना। 5% ने लौटने के निर्णय के प्रति जागरूकता व्यक्त की। 3. 30 वर्षों के अनुसंधान के बाद एक प्रैक्टिसिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में सभी वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को संदेह से देखते हुए लॉन्ग निष्कर्ष निकालते हैं कि फ्लैट ईजी कोई रिकॉर्ड की गई मस्तिष्क गतिविधि नहीं होने पर मस्तिष्क के निचले हिस्सों में विद्युत गतिविधि के लिए ऐसा स्पष्ट और व्यवस्थित अनुभव जैसा कि एन.डी. आयर्स द्वारा वर्णित है का कोई मौका नहीं है। स्पष्टता के साथ तत्वों के पूर्वानुमानित क्रम का संयोजन यह स्थापित करता है कि एनडीई सपने या भ्रांतियां नहीं हैं, न ही ये मस्तिष्क के कार्य में बाधा डालने के किसी अन्य कारणों के कारण हैं। क्योंकि पहले मैं वयस्कों द्वारा ये कहानियां सुनाने के प्रति संदेह में था, खासकर जब उन्हें किताबें बेचने से कुछ लाभ होता था। डॉ. लॉन्ग का 3000 से अधिक गवाहियों का संग्रह जो उनकी वेबसाइट पर है, 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, कोई भी भुगतान नहीं किया गया, वे किताब बेचने से लाभ नहीं उठा रहे थे और उनके विस्तृत प्रश्नावली को पूरा करने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और यह वास्तव में समय की लागत है। दूसरा, रिपोर्टें दुनिया भर से आती हैं जो मुख्य अनुभव की समानताओं की पुष्टि करती हैं। 1959 में हॉलैंड में एक वैश्विक घटना, कार्डियोलॉजिस्ट पिम वॉन लोममेल ने एक मरीज को पुनर्जीवित किया जिसकी प्रतिक्रिया ने उन्हें चौंका दिया। डॉक्टर याद करते हैं, मरीज को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया था, फिर भी सभी की हैरानी के लिए वह अत्यंत निराश था। उन्होंने एक सुरंग, रंग, एक सुंदर परिदृश्य और संगीत के बारे में बात की। वह अत्यंत भावुक थे। नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई की परिभाषा अभी तक अस्तित्व में नहीं थी और मैंने कभी नहीं सुना था कि लोग अपने कार्डियक अरेस्ट के समय को याद करते हैं। मुझे सिखाया गया था कि हर चीज के लिए एक कमीवादी और भौतिकवादी व्याख्या होती है और उस समय तक मैंने हमेशा इसे निर्विवाद रूप से सत्य माना था। उन्होंने 1986 में डॉ. रिच की किताब पढ़ी और अपने पुनर्जीवित मरीजों से उनके अनुभव के बारे में पूछना शुरू किया। जो उन्होंने खोजा वह यह है कि लोग तब तक नहीं बताते जब तक उनसे पूछा न जाए। वे पागल के रूप में लेबल नहीं होना चाहते। डॉ. वान लोमेल के एक डच मरीज ने बचपन के एनडीई के बारे में बताया। जब मैं 5 साल का था मुझे मेनिंजाइटिस हुआ और मैं कोमा में चला गया। मैं मर गया। मुझे कोई डर और कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे इस जगह पर घर जैसा महसूस हुआ। मैंने लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की को देखा। मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे पहचाना। हमने गले लगाया और फिर उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरा नाम तुम्हारी दादी के नाम पर रखा गया था। हमारे माता पिता मुझे संक्षेप में रिच कहते थे। उसने मुझे चूमा और मैंने उसकी गर्मी और प्यार को महसूस किया। तुम्हें अब जाना होगा, उसने कहा। एक झलक में मैं अपने शरीर में वापस आ गया। मैंने अपनी आंखें खोलीं और अपने माता पिता के चेहरों पर खुशी और राहत के भाव देखे। मैंने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया और मैंने अपनी बहन का एक चित्र बनाया जिसने मेरा स्वागत किया और जो कुछ उसने मुझे कहा था उसे दोहराया। मेरे माता पिता इतने हैरान थे कि वे घबरा गए। वे उठे और कमरे से चले गए। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने वास्तव में रिच नाम की एक बेटी खो दी थी। उसकी मौत जहर खाने से हुई थी। उन्होंने तय किया था कि जब तक हम जीवन और मृत्यु के अर्थ को समझने के लिए बड़े नहीं हो जाते तब तक हमें और मेरे भाई को नहीं बताएंगे। वैन लोमेल ने बचपन के अनुभवों का अध्ययन करने के बाद नोट किया, यदि एनडीई पूरी तरह से इच्छा शक्ति पर आधारित होता तो किसी को उम्मीद होती कि बच्चे जीवित परिवार के सदस्यों जैसे अपने पिता और माता से मिलेंगे। बच्चे मृत पसंदीदा पालतू जानवरों का सामना वयस्कों की तुलना में अधिक बार करते हैं। बहुत छोटी उम्र में बच्चे शायद ही कभी जीवन की समीक्षा का अनुभव करते हैं, लेकिन ये 6 वर्ष की उम्र से आगे की रिपोर्ट की जाती है। और अंत में वयस्कों की तरह बच्चों के लिए अपने अनुभव के बारे में बात करना अत्यंत कठिन होता है। 7. सभी अच्छे नहीं, लेकिन हर एनडीई सकारात्मक नहीं होता। मॉरिस रॉलिंग्स को भगवान या परलोक में विश्वास नहीं था जब उन्होंने 1977 में एक भयानक अनुभव किया। एक तनाव परीक्षण करते समय 40 वर्षीय एक व्यक्ति का कार्डियक अरेस्ट हुआ और वह अपने कार्यालय में गिरकर मर गया। 3 नर्सें दौड़कर आईं और सीपीआर शुरू किया जबकि डॉ. रॉलिंग्स ने बाहरी हृदय मालिश शुरू की, लेकिन हृदय अपनी धड़कन बनाए रखने में असमर्थ था। डॉ. रॉलिंग्स याद करते हैं, मुझे बड़ी नस में एक पेसमेकर वायर डालना पड़ा। मरीज होश में आने लगा, लेकिन जब भी मैं उपकरणों के लिए बढ़ता या उसकी छाती पर दबाव डालने में बाधा डालता, मरीज फिर से बेहोश हो जाता, सांस लेना बंद कर देता और फिर से मर जाता। हर बार जब उसने धड़कन और सांसें फिर से पाई, मरीज चिल्लाया, मैं नरक में हूँ। वह टेरिफाइड था और मुझसे मदद की गुहार लगाई। मैं मौत से डर गया था। वास्तव में यह घटना सचमुच मुझे बहुत डराने वाली थी। कई पुनर्जीवित करने के बाद आदमी ने गुहार लगाई, क्या आप नहीं समझते, मैं नरक में हूँ।
हर बार जब आप रुकते हैं मैं नरक में चला जाता हूँ। मुझे नरक में वापस मत जाने दो। मैंने उसकी शिकायत को नज़रअंदाज किया और उसे कहा कि वह अपने नरक को अपने पास रखे जब तक मैं इस पेसमेकर को जगह पर नहीं लगा लेता। लेकिन वह आदमी गंभीर था। मैं नरक से बाहर कैसे रहूं? मेरे लिए प्रार्थना करो, उसने विनती की। उसके लिए प्रार्थना करो। क्या हिम्मत है? मैंने उसे बताया कि मैं एक डॉक्टर हूं, उपदेशक नहीं। मेरे लिए प्रार्थना करो, उसने दोहराया। यह एक मरते हुए आदमी की प्रार्थना थी, इसलिए डॉ रोलिंग्स ने उसे थोड़ा सा रविवार स्कूल का पाठ याद दिलाया। अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करता था, उसने आदमी से उसके बाद दोहराने को कहा जबकि वह काम करता रहा। भगवान यीशु, मुझे नरक से बचाएं। मेरे पापों को क्षमा करें। मैं अपनी जिंदगी आपको सौंपता हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अगर मैं जीवित रहूं तो मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मरीज की स्थिति आखिरकार स्थिर हो गई। डॉ रॉलिंग्स ने अपने मरीज से पूछा कि उसने नरक में क्या देखा। मरीज किसी भी अप्रिय घटनाओं को याद नहीं कर सका, केवल प्लेजेंट घटनाएं। जब वह प्रार्थना के बाद फिर से फ्लैटलाइन हुआ तो रॉलिंग्स ने सोचा कि स्पष्ट रूप से अनुभव इतने डरावने थे कि वे उसके अवचेतन में गहरे दबा दिए गए थे। वह कमरे के पीछे खड़े होकर अपने शरीर पर काम करते हुए हमें देखने की याद करता है, जो फर्श पर था। वह अपनी मृत माँ और सौतेली माँ से भी मिलने की याद करता है, जब वह इन बाद के मृत्यु के अनुभवों में से एक में था। यह अनुभव बहुत सुखद था। एक संकीर्ण घाटी में हुआ जिसमें बहुत हरी भरी वनस्पति थी और एक विशाल प्रकाश की किरण द्वारा शानदार रोशनी थी। उसने अपनी जन्म माँ को पहली बार देखा। वह 21 वर्ष की आयु में मर गई जब वह 15 महीने का था। इस घटना ने डॉ रोलिंग्स के विश्वासों को बदल दिया और अपने शोध के बाद उन्होंने बियॉन्ड डेथ्स डोर में लिखा, सभी मृत्यु के अनुभव अच्छे नहीं होते। मेरे अध्ययन में अप्रिय अनुभव कम से कम उतने ही सामान्य निकले हैं जितने सुखद अनुभव। हम बाद के अध्यायों में रोलिंग्स के अवरुद्ध यादों के सिद्धांत में इसका क्या अर्थ है, इसका अन्वेषण करेंगे। शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और एनडीईज के बारे में अधिक से अधिक पढ़ते हुए मैं इस बात से आश्वस्त हो गया हूँ कि लोग जो मुख्य तत्व रिपोर्ट करते हैं वे पहले से ही यहूदी भविष्यवक्ताओं और यीशु द्वारा बनाए गए चित्र में रंग भरते हैं। फिर भी कई ईसाई एनडीईज पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उन्हें या तो न्यू एज की कहानियां या शैतानी धोखा मानते हैं। जुज़ में मैं यकीन रखता हूँ कि ये इस वजह से है कि कुछ इब्तिदाई मुहक्किकीन जिन्होंने ये तजुर्बात नहीं किए बल्कि सिर्फ उनका मुतालिहा किया, ने मुर्दों से राबिता करने या रूहानी जिस्म से बाहर के तजुर्बात जैसी खफिया मशकों की वकालत की। लेकिन मैं यह दिखाने की उम्मीद करता हूँ कि ये व्याख्याएं उस मुख्य अनुभव के लिए उतनी उपयुक्त नहीं हैं जितनी कि बाइबल की व्याख्या है। इसलिए हमें डेटा की गलत व्याख्याओं के कारण भगवान से मिले संभावित उपहार को नहीं फेंकना चाहिए। धर्मशास्त्री आर सी स्प्रोल कहते हैं, जब लोग नैदानिक मृत्यु का अनुभव करते हैं, पुनर्जीवित होते हैं, उनके साथ कुछ स्मृतियां लौटकर आना ईसाई को चौंकाना नहीं चाहिए। मैंने एक खुला मन रखने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि यह दिलचस्प घटना आगे के शोध, विश्लेषण और मूल्यांकन का लाभ उठाएगी। इन अनुभवों की संख्या इतनी अधिक है कि हम उन्हें केवल काल्पनिक या धोखा मानकर खारिज नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे कि ये अनुभव क्या अर्थ रखते हैं, जानेंगे कि ये बाइबल के साथ कैसे मेल खाते हैं और देखेंगे कि भगवान ने अपने द्वारा बनाए गए सभी लोगों के लिए कितना अद्भुत भविष्य चाहा है। लेकिन एक चेतावनी की आवश्यकता है कि ये कहानियां एक अनुभव की व्याख्याएं हैं। मुख्य तत्व शास्त्र के प्रति आश्चर्यजनक रूप से सच्चे रहते हैं, लेकिन हमें असामान्य विवरणों के प्रति संदेहास्पद रहना चाहिए। लगभग 1000 एनडी पढ़ने के बाद मैंने जो सबसे सामान्य बात सुनी है वह यह है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना कितना असंभव है। संघर्ष के भावनाओं को सुने। मानव शब्दों में कोई भी ऐसा नहीं है जो करीब भी आए। क्रिस्टल, उसके दिव्य उपस्थिति को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। गैरी, जो मैंने देखा वह शब्दों के लिए बहुत सुंदर था। डच मरीज, वहां मैंने जो प्रेम अनुभव किया वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सुरेश, एक व्यक्ति ने इसे अच्छी तरह से संक्षेपित किया। जब मैं इसके माध्यम से जा रहा था मैं सोचता रहा, खैर, जब मैं ज्यामिति पढ़ रहा था तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि केवल 3 आयाम हैं और मैंने हमेशा इसे स्वीकार किया, लेकिन वे गलत थे, और भी हैं। और यही कारण है कि आपको यह बताना इतना कठिन है। मुझे इसे 3 आयामी शब्दों में वर्णित करना है। यही मेरे लिए इसे व्यक्त करने का सबसे करीब है, लेकिन यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का निकट मृत्यु अनुभव वास्तव में एक अनुभव की व्याख्या है जो हमारी सीमित पृथ्वी की भाषा से परे है। इसका मतलब नहीं है कि यह पूरी तरह से विदेशी है। आप जानकर प्लेजेंटली शॉक्ड होंगे कि स्वर्ग वास्तव में आपकी कल्पना से कहीं अधिक भौतिक और वास्तविक जीवन जैसा है, फिर भी यह पृथ्वी से भी परे है।
लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम व्यक्तिगत कहानियों या विवरणों के चारों ओर एक धर्मशास्त्र या भगवान का दृष्टिकोण न बनाएं, जो शास्त्र के ढांचे या अधिकांश निकट मृत्यु अनुभवों में पाए जाने वाले मूल तत्वों से परे हैं। तो स्वर्ग कैसा है? जैसा कि केटी ने कहा, जब उसके बाल रोग विशेषज्ञ ने उसे संदेहास्पद नजर से देखा, मॉर्स, स्वर्ग मजेदार है। यही आप खोजने वाले हैं जब हम स्वर्ग की कल्पना करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे विश्वास है कि भगवान ने आपके लिए एक भविष्य तैयार किया है जो अधिक उत्साह और रोमांच, अधिक आश्चर्यजनक सुंदरता, दोस्तों और परिवार के साथ अधिक प्रेम और संबंधों की गहराई से भरा है, जो आपने इस बड़े पत्थर पर कभी अनुभव नहीं किया। जिन लोगों ने एक झलक देखी है, उनका सबसे सामान्य गुण यह है कि वे वापस नहीं आना चाहते। तो चलिए अपनी कल्पनाशील यात्रा शुरू करते हैं। शायद 50 साल बाद, शायद कल, जब आप इस पृथ्वी के शरीर को छोड़ देंगे, तो आपको एक बेहतर शरीर मिलेगा। कोई और शरीर की छवि की समस्याएं या दर्दनाक बीमारियां नहीं होंगी। बधिर अंततः सुनेंगे, अंधे अंततः देखेंगे। कल्पना करें कि वह शरीर कैसा होगा।